हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे एटॉमिक फिज़िक्स के कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चंस जिससे अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा इस चैप्टर में, तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि वो कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट पे है कि अगर फोटोन्स टकरा रहा है तो उससे कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक पे अपना क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 2 शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है और 2 कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट पे है। अब ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि अगर एक फोटोन टकराएगा तो उसके कारण कितना चेंज इन मोमेंटम होगा, वो जो रेडिएशन प्रेशर में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बेस्ड है। जेईई एडवांस 2019 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो और एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो ये जो है ये एक मिरर है। अब मिरर ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग होता है, तो जो फोटोन आएगा वो टकरा के यहाँ से वापस जाएगा। ठीक है, अब ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुमको दे रखा है ओम, ये ऐसा करके सिंबल है, और इसका वैल्यू दे रखा है 10^24। आगे अपना यूज़ आएगा। तो ओम जो है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि अगर इसको मैं के मान लूँ, इसका मास एम मान लूँ, तो ओम, ये ओम क्या हो जाता है, √k/m एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब दिया हुआ है n photons of wavelength lambda strike the mirror simultaneously at normal incidence, मतलब ऐसा करके टकरा रहा है, such that the mirror gets displaced by 1 micrometer if the value of n is इतना। कितना फोटोन टकराया उसका वैल्यू ये दे रखा है, तो हमको x का मान यहाँ पे बताना है कितना होगा। अब यहाँ पे मैं जब सॉल्व करा था मेरे को एक कन्फ्यूज़न हुआ, जो आपको भी होगा। अपने पास ना एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फोटोन्स ना रेगुलर हिट कर रहा है। ठीक है, हर सेकंड एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोटोन्स इससे टकरा रहा है, तो ना इस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है n × Δp के बराबर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि ऐसा करके आगे डिस्प्लेस होगा, और स्प्रिंग जो होगा वो मतलब स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आ जाएगा x का। तो ये जो फोर्स, ये क्या हो रहा है कि कोलिजन हो रहा है, किसी भी टाइम पे ये कोलिजन रुका हुआ नहीं है, हर सेकंड ये फोटोन से इससे टकरा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये f जो होगा वो kx के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अब ये कन्फ्यूज़न मेरे को हो गया था, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ ना कि एक ही बार वो टकराया फोटोन्स, n फोटोन्स जो आया है वो एक ही बार टकराया, और उसके टकराने के बाद ये डिस्प्लेस हुआ है कुछ x से। ठीक है, और वो पूरा का पूरा फोटोन एक साथ टकराया, और ऐसा नहीं कि टकराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, strike the mirror simultaneously at normal incident such that the mirror gets displaced by 1 micrometer। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, सबसे पहला तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ कि ओमेगा जो है, जो कि अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा, √k/m होगा, √k/m। ठीक है, इसका आगे क्या यूज़ होगा देख लेंगे, तो अभी तो इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब ना इसमें क्या हो रहा है, कितना फोटोन्स टकरा रहा है, n फोटोन्स। अब फोटोन टकराने के बाद ना वो रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियसली मिरर है, तो जितना भी फोटोन्स टकराया सब इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका मोमेंटम क्या होता है, h/λ। ठीक है, तो जो फोटोन इधर h/λ से जा रहा था वो टकराने के बाद इधर h/λ से जाएगा, तो डेल्टा p जो होगा एक फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा वो 2h/λ होगा। ये चेंज इन मोमेंटम हुआ, मतलब जो इधर और जो इस तरफ टकराया ऐसा। ठीक है, अब ऐसा n फोटोन्स टकराएगा, तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम, अब तुम सोच लो कि इसको मिल गया इस तरफ, या तो तुम यहाँ पे ना सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम लोग लगा सकते हैं। कैसे सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि ये जो है ये आगे की तरफ आ रहा था, तो पूरा का पूरा n फोटोन जो था, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या था, h/λ। इनिशियल ये था n × h/λ इक्वल टू, फाइनल क्या हुआ कि इसको मान लो एक स्पीड मिला आगे की तरफ। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, m × v, इसका मोमेंटम, और सारा का सारा फोटोन्स किधर चला गया, पीछे की तरफ। ठीक है, यही तो अपना फाइनल है कि मिरर आगे की तरफ v से जाएगा और सब फोटोन्स पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर हम आगे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो पीछे माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -n × h/λ, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके पीछे गया। तो ये जो अपना बनेगा, ये बनेगा 2n × h/λ इक्वल्स टू mv। mv मतलब p हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम। तो इस मिरर को ना आगे की तरफ एक मोमेंटम मिलेगा, मतलब एक वेलोसिटी मिलेगा। अब सोचो,
अब इसका क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ आगे की तरफ एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, जो कि वही 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो उस जगह पे जब ये जाके यहाँ पे रुकेगा तो क्या हो जाएगा कि इसका जो काइनेटिक है वो इसके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अब मिरर का हाफ mv² जो इसको टकराने के बाद जो काइनेटिक मिला वो क्या हो जाएगा, इसके पोटेंशियल हाफ kx² के बराबर होगा। अब सोचो ये जो है ना ये काइनेटिक है, इसको क्या मैं लिख दूँ, k, ठीक है, k इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू, एक काम करो k ही लिख दो यहाँ पे, या तो e लिख दो, e एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ k इंटू x²। अब देखो इसका जो मोमेंटम है ये p है, जो मिरर का मोमेंटम आया वो p आया है, हम mv को तो p लिख दिए, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो e है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, p²/2m। तो e को हम लिखेंगे p²/2 इंटू m, और ये हाफ इंटू k इंटू x²। 2 कट जाएगा, तो यहाँ से p जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट k इंटू m इंटू एक्स, ठीक है। अब p को उठा के वहाँ से पुट कर देते हैं, जो अपना पहला इक्वेशन है यहाँ से p को पुट कर दो, तो p आ जाएगा 2n इंटू h/λ इज इक्वल्स टू रूट k, ठीक है। अब ना अपने को यहाँ पे देखो m तो आ रहा है बट k का कुछ अता पता नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब यहाँ से ना k पुट कर दो, तो यहाँ अब k का काम आएगा। रूट k को क्या मैं ओम इंटू रूट m लिख सकता हूँ, तो रूट k को वो लिख दो ओम इंटू रूट m, ठीक है, और एक रूट m पहले से है इंटू x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं अब यहाँ पे आगे लेके आता हूँ, तो अब देखो ये क्या बन रहा है, ये जो चीज़ है ना 2n इंटू h/λ इक्वल टू ओम इंटू रूट m m बन गया इंटू x, ठीक है। अब हमको n निकालना है, तो n का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा को पुट कर दो, लैम्डा है 8 पाई इंटू 10⁻⁻6 ओम मास इंटू x कितना है 1 माइक्रोमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई अपना आ जाएगा h, ठीक है, h भी है और 2 भी है, सॉरी 2 भी आएगा यहाँ पे नीचे में, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल यहाँ पे कट करो, ये 2 से ये 4 गया, ओके। अब क्या क्या बच रहा है देखो, 4 पाई ओम m बाई h, 4 पाई ओम m बाई h का वैल्यू क्या है 10⁻24, तो इसको साइड में अलग करो, 4 पाई m ओम बाई h और इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻12 होगा, और इसका वैल्यू 10⁻24 दे रखा है, तो इंटू 10⁻⁻12, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 10⁻12, ठीक है। अब n का वैल्यू है कि 1 इंटू 10⁻12, सॉरी मतलब x इंटू 10⁻12, और यहाँ पे क्या आया सिर्फ 10 इंटू 10⁻12 है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻12, देयरफॉर x का वैल्यू अपना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कोलिज़न, एक जो फोटोन्स का कोलिज़न होता है उस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि n इंटू डेल्टा पी फोर्स वाला, वो तब लगता है जब साइमल्टेनियस कोलिज़न होते ही रह रहा है, हर इंस्टेंट पे उतना नंबर ऑफ फोटोन्स टकरा रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट हो सकता था, बट इसलिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर दिया हूँ, एक बार टकराया फिर ये डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे कोलिज़न के बाद वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये सोल्यूशन क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ को कंबाइन करके क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि देखो सिंपल सा, एक तो यहाँ पे लाइट टकरा रहा है, और लाइट का जो वेवलेंथ दे रखा है ना वो लैम्डा फोटोन, ऐसा लैम्डा ph, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा ph है, वो इस प्लेट पे फॉल कर रहा है। द वर्क फंक्शन इसका 5 दे रखा है। द एनोड इज़ अ वायर मेश कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट अ डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस जो है ये d दे रखा है। कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा ये v, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाए हैं वो v है।
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज मेंटेन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इफ द मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एनोड इज लैम्डा ई। अब देखो यहाँ पे ना इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो मिनिमम वैल्यू है वो लैम्डा ई दे रखा है। तो कौन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन अपन को लिखना पड़ेगा ना। देखो क्या होता है कि जब ये फोटोन्स इसमें टकराता है तो अपना ये कितना एनर्जी दिया, एच सी बाई लैम्डा, उसमें से ये फाई खर्च कर दिया, तो इतना एनर्जी जो बचा ये इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये बाहर आया तो इतने काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इतना ऑलरेडी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और हम इसको एक्सेलरेट भी करा रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज स्टॉपिंग नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग है, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस वाला प्लेट है। तो एक्सेलरेट जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी इसके पास के है और प्लस क्यू वी अगर कर दें, ठीक है, तो इतना काइनेटिक तो पहले से है और प्लस क्यू इंटू वी का एनर्जी, तो इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा जब ये इस जगह पे पहुंचेगा तो कितना होगा सोचो। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना है कि एच सी बाई लैम्डा ऑफ फोटोन, ठीक है, माइनस फाइव, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट विल कम आउट फ्रॉम दिस प्लेट, और इसी को हम एक्सेलरेट कर दिए तो प्लस क्यू इंटू वी, तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज़ रीचिंग द प्लेट एनोड, जब ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ना काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग को डील किस में करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में, ये लैम्डा ई में। तो हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा बदलते हैं कि लैम्डा जो होता है वो होता है एच बाई एम वी, मतलब पी। पी को हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई रूट टू एम के, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई टू एम के। तो के जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई टू एम इंटू लैम्डा स्क्वायर, और यही लैम्डा जो है अपने इलेक्ट्रॉन का है। तो इस इक्वेशन को ना यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो वो जो आएगा, चलो इसको आगे हम मतलब आगे पेज में करते हैं। तो ये जो अपना आ जाएगा ना इक्वेशन, वो बस ध्यान से देखो, ये आएगा एच सी बाई लैम्डा ऑफ फोटोन माइनस फाइव प्लस क्यू इंटू वी, ये टोटल काइनेटिक है, और वो काइनेटिक जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म में एच स्क्वायर बाई टू एम, एच स्क्वायर बाई टू एम इंटू लैम्डा ई, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर आएगा। तो अपने को जो डील करना है वो इस इक्वेशन से डील करना है, ये जो भी इक्वेशन आया, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग को खासा ध्यान रखना है कि जो भी अब करना है वो इस इक्वेशन पे होगा। तो चलो एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला जो है लैम्डा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लैम्डा फोटोन, और लैम्डा फोटोन एच सी बाई फाइव से, ये मतलब सिंपल दिया हुआ है कि लैम्डा फोटोन इसके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम दिया हुआ है, ठीक है। अब ना इंक्रीजेज एट द सेम रेट, सेम रेट का मतलब क्या है कि बाई डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हम लोग को उसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जरा हम लोग इसको करते हैं कि इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच सी बाई लैम्डा पी एच का स्क्वायर इंटू पार्शियल करते हैं डी एच पी एच, ठीक है, डिफरेंस फाइव कॉन्स्टेंट है इसका ज़ीरो, क्यू वी का ज़ीरो इज इक्वल्स टू, अब ये एच स्क्वायर बाई टू एम भी कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा ई का क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई लैम्डा ई का होल क्यूब इंटू डी लैम्डा ई। अब मेरे को कहीं से भी ये और ये सेम रेट से तो नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ पे यही बोला है कि लैम्डा ई और लैम्डा पी एच का जो इंक्रीज़ है वो सेम रेट से होगा। तो ये और ये बराबर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मास है, यहाँ एच है, ये एच है, यहाँ पी एच है, यहाँ ये। तो पहला ऑप्शन तो गलत है कि रेट ऑफ चेंज, मतलब सिंपल इसका जो चेंज है वो लैम्डा ई के बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो रहा है। सेकंड, फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वी जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा वी को ले लें तो लैम्डा ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ्ड इफ़ वी इज़ मेड 4 टाइम्स। अब तुम एक चीज़ देखो, ये जो एनर्जी था अभी हम तुमको पहले एक्सप्लेन किए कि ये एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मेटल से निकला, उसका ऑलरेडी जो काइनेटिक एनर्जी था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, और ये जो है ये एक्सेलरेट करने के कारण है। अब वी को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है ना उसके सामने ये जो है ये नेगलेक्ट हो जाएगा। पहले से जो उसके पास है दैट कैन बी नेगलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ दिस क्यू वी इफ़ वी इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो फॉर लार्ज वी,
फॉर लार्ज वी हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा ये वैल्यू निपटा दिए। ये -5 है ना, इसके सामने q इंटू वी बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, सिर्फ क्यू वी लिख दे रहे हैं। इस जगह पे सिर्फ क्यू वी आ जाएगा, उसको नेगलेक्ट कर दिए। इज इक्वल्स टू h²/2m लैम्डा ई का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि लैम्डा इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ इज़ वी इज़ मेड 4 टाइम्स। तो वी को अगर हम क्या कर दें, लैम्डा ई जो है वो 1/√v के इन्वर्सली है। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा ई का जो स्क्वायर आएगा ना वो आ जाएगा h²/2m³ और इंटू 1/v। तो ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/√v ही तो हो जाएगा ना लैम्डा ई। अब तुम देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि v को अगर हम 4 टाइम्स बढ़ा दें, v इंक्रीजेज 4 टाइम्स, तो उसका रूट में है ना, तो लैम्डा कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि लैम्डा जो होगा वो हाफ हो जाएगा अगर v को हम 4 टाइम्स कर दें, ठीक है। लैम्डा ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ इफ़ d इज़ डबल्ड। अगर लैम्डा ई का बात करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में d है ही नहीं, क्योंकि मतलब इसमें तुम ये समझो कि इस प्लेट्स को ना तुम पोटेंशियल डिफरेंस v दे दिए हो। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले, चाहे d चले, चाहे 2d चले, चाहे 3d चले, उसको जो एनर्जी यहाँ पे अल्टीमेटली गेन होगा वो q इंटू वी होगा। तो d को हम बढ़ा के कुछ भी कर देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये q इंटू वी पे। तो लैम्डा ई जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लैम्डा ई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लैम्डा ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो ये तो गलत हो गया कि डी को चेंज करने से लैम्डा ई चेंज होगा, ये तो गलत है। लैम्डा इज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फाई एंड लैम्डा पीएच। देखो अगर हम फाई को बढ़ा दें और लैम्डा पीएच को बढ़ा दें, अब देखो क्या होगा, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये घट रहा है, ये जो क्वांटिटी है बढ़ रहा है, तो माइनस कर रहे हैं तो ये ओवरऑल ये पूरा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ये जो पहले से जो काइनेटिक एनर्जी इनका था, तो एक तो हम क्या किए, लैम्डा को बढ़ा दिए, तो इंसिडेंट जो फोटोन है उसका एनर्जी को हम पहले ही घटा दिए, ऊपर से वर्क फंक्शन भी बढ़ा दिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का होगा, जिससे वो निकल रहा होगा, वो तो बहुत ही कम हो गया। तो ओवरऑल ये पूरा चीज़ ही क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये पूरा चीज़ अगर घटा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इस तरफ का चीज़ अगर घट रहा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर फाई को हम बढ़ा दें और लैम्डा ऑफ फोटोन को हम घटा देना, तो लैम्डा ई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लैम्डा ई विल इंक्रीज। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, लैम्डा ई डिक्रीज, तो ये गलत हो गया। तो ये बेसिक मतलब ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा तो था ही, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ को फोटो इलेक्ट्रिक में मिला दिया था। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन करेक्ट क्या है, बी वाला, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही लगा है कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो कोलिजन का जो n इंटू डेल्टा पी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है इंपॉर्टेंट, मतलब बीच बीच में क्वेश्चंस में वो मेरे को दिख रहा है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विथ ऑफ पावर 200 वाट, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ना एक प्लेट बनाता हूँ, जैसे मान लो ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। अब इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस जगह पे, इसका एनर्जी कितना है, मतलब इसका पावर कितना है, 200 वाट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 200 वाट का मतलब क्या है, 200 जूल पर सेकेंड। अब इसमें कितना फोटोन टकरा रहा है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से निकलेगा कि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल लेते हैं कि यार एक फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना है। तो टोटल एनर्जी एक सेकेंड में 200 जूल है, और एक फोटोन जो भी लेके आ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं उसके आगे कि वर्क फंक्शन तो 6.25 है, तो इसका अगर मैं फाई यहाँ पे लिख लूँ, इसका जो फाई है वो है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The frequency of light is just above the threshold frequency so that the photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy। अब ये समझो कि यार ये जो फोटोन आ रहा है ना, इसके पास उतना ही एनर्जी जितना इसका वर्क फंक्शन है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ई
इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 5 कर दें, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 बचेगा। इसका मतलब एक फोटोन का जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन के बराबर है, तभी तो वो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है। तो ये अपने पास एक बहुत अच्छा सा हिंट आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करते हैं कि एक फोटोन का एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है ये किसके बराबर है, वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6.25 जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एन का जो वैल्यू है, मतलब इस पे एक सेकंड में कितना फोटोन्स टकराया, इसके लिए क्या कर दें कि टोटल एनर्जी है 200 जूल और एक फोटोन का एनर्जी है 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एन जो निकला ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है वो 100% के साथ हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एफिशिएंसी 100%, मतलब हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है। जैसे अगर मैं 50% बोलूँ, इसका मतलब क्या है कि जितना फोटोन्स है ना उसका 50% इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 1% अगर बोलूँ तो जो भी फोटोन्स है उसका 1% इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो 100% मीन्स व्हाट, कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर मैं बोलूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसी एन के बराबर। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी कितना दे रखा है, ड्यू टू 100% फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। अब अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या किए हैं, 500, मतलब इन दोनों के बीच में। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड कर रहा हूँ। ऐसा, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का अप्लाई किए हैं, 500 वोल्ट। ठीक है। तो जब अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका एक्चुअल में काइनेटिक तो ज़ीरो है, जो इस क्वेश्चन से पहले में क्या हो रहा था, hc/λ -5 था और प्लस यहाँ q इंटू वी। लेकिन अगर हम लोग क्या है कि पहले का काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, ज़ीरो से निकला, तो जो इसका एनर्जी इस प्लेट्स के बीच एक्सेलरेट होगा वही तो इसका एक्चुअल में काइनेटिक यहाँ पे बचेगा। तो इसके पास बचेगा q इंटू वी का, मतलब E इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा फोटोन्स का वो हो जाएगा E इंटू वी जब वो उससे टकराने जाएगा। ठीक है, E इंटू वी का काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर लिखें तो मोमेंटम क्या होता है, √2m/k। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाना है कि फोटोन्स कंटिन्यूसली टकरा रहा है, तो यहाँ पे आपको वो भी डिफरेंस अब क्लियर हो जाएगा कि यार इसमें वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हो रहा है ना, तो हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहा है, जितना इधर से निकला उतना यहाँ जाके टकराया। तो वो n का नंबर मेरे को पता है, ये वाला। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली ऑन द एनोड एंड आर गेट एब्जॉर्ब्ड, मतलब इसका डेल्टा पी जो वही होगा जो इनिशियल है, क्योंकि फाइनल एब्जॉर्ब होने के बाद तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मतलब यहाँ पे जो ये टकराने से पहले, तो टकराने से पहले ये हो जाएगा, जो उसका काइनेटिक एनर्जी उसका √2m/k कर दो। तो इतना मोमेंटम का अगर n फोटोन्स, तो फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको, फोर्स जो होता है वो n इंटू डेल्टा पी ही तो होता है। कब होता है, जब कंटिन्यूस कोलिजन होते रहे। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो F इज़ इक्वल्स टू, अब n जो है वो है 200/6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डेल्टा पी है √2m/k। तो √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया है कि ये लेना है 9 इंटू 10⁻13। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब इसका Q कितना है, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 और 500 का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको ही सॉल्व करना है, 200/6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो ये 2 इंटू 500, ये 1000 होगा, और 1000 और इसको नीचे अगर मैं 10 यहाँ पे कर दूँ तो ये मिलके वो 1000 को 100 बना देगा। तो ये 50 बचा, 2 इंटू 50 100, और इसको 10⁻31 और -19, मतलब ये 50 था, और नीचे अपने पास क्या है, सॉरी ऊपर में एक 100 आ गया, तो 50 को 48 करेगा,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 का रूट 3 आ जाएगा, 16 का रूट 4 आ जाएगा और 48 का -24 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ पे गया और एक दो ज़ीरो और गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पावर -19, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये और नीचे का 19 और ये पाँचों मिलके 1 2 3 4 5 और 19 मिलके ये 24 हुआ, इस 24 को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 × 4 8 से ये गया 16 2 टाइम्स, तो ये 3/1250 ये फोर्स आ रहा है। अब क्वेश्चन में इस फोर्स को इन लोग क्या n × 10 पावर -4 दे रखे हैं, तो इसको ज़रा बराबर कर दो, इज इक्वल्स टू n × 10 पावर -4, तो n पता है कितना आ जाएगा, 3 × 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 1250, तो इसको सॉल्व कर लो, n आ जाएगा 24 के बराबर। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मतलब ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। इसमें भी देख लो, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है n × ΔP, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड इंटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 कोलिजन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक है, तो अ फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम द स्टेट n = 1 टू द स्टेट n = 4। ठीक है, तो क्या हुआ क्वेश्चन में कि यहाँ पे ऐसा था, अब ये जंप करके, जब इसको क्या हुआ, लैम्डा ए का फोटोन मिला, तो ये जंप करके 4 पे चला गया, n = 1 से 4 पे। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन जंप टू n = m स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ई। अब इस जगह से ना ये n = m किसी mth स्टेट में जंप कर रहा है, तो यहाँ से मान लो, अब इसके पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो थर्ड में आएगा, या तो सेकंड में, या तो फर्स्ट में, तो m का वैल्यू या तो 3 होगा, या तो 2, या तो 1 होगा। ठीक है, तो अब मान लो ये कहीं mth स्टेट, इसको मान लो n = m। ठीक है, हम अपने से मान रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। अब वहाँ से जो फोटोन निकल रहा है ना, उसका वेवलेंथ है लैम्डा ई। ठीक है, तो जब एब्जॉर्ब हुआ तो कितने का एब्जॉर्ब किया था, लैम्डा ए को, और जब जंप किया तो कितने को रिलीज किया, लैम्डा ई को। लेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर डेल्टा पी ए एंड डेल्टा पी ई रिस्पेक्टिवली इफ लैम्डा ए बाई लैम्डा इज़ 1/5। अब ये रिलेशन अपने बहुत काम का है, लैम्डा ए बाई लैम्डा ई 1/5 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, और ये बाकी ये सारा दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या लगाते हैं कि मेरे को पता है 1/λ ए, जब वो एब्जॉर्ब किया तो RH × Z², Z तो अपना खैर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का तो 1², तो ये 1 से 4 में गया, तो 1/1² माइनस 1/4²। ठीक है, और जब ये जंप किया तो ये 1/λ ई है, तो RH × 1²। अब हमको पता नहीं है किस में गया, तो हम उसी को m मान रहे हैं, 1/m² माइनस कहाँ से गया, 1/4² से। तो इसको अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ ना, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ऐसा, तो ये RH ये लैम्डा ई बाई लैम्डा ई ऊपर जाएगा, तो लैम्डा ई बाई लैम्डा ए इक्वल टू ये है 1 - 1/16 मतलब 15/16, और ये जो है ये 16 m², तो इधर आ जाएगा 16 - m²/16 m²। ठीक है, अब ये 16 कटेगा, ये m² ऊपर जाएगा, तो 15 × m²/16 - m², ये आया। अब आप देख लो कि लैम्डा ए बाई लैम्डा ई 1/5 है, तो लैम्डा ई बाई लैम्डा 5 हो जाएगा, तो इसको पुट कर दो 5 = 15 m²/16 - m², तो ये 3 आ जाएगा उधर। यार मैं कुछ गलत नहीं, ठीक है, 16 - m², ये कट किया तो 3 m², तो 4 m², तो m पता आ जाएगा 2 के बराबर। तो अपना पहला तो क्लियर हो गया, इसका मतलब वो जंप जो कर रहा है वो कौन से ऑर्बिट में किया, सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, तो अपना पहला ऑप्शन तो मतलब एक ऑप्शन अपना आ रहा है कि m का वैल्यू तो 2 है। अब हम और चेक करते हैं इसके आगे कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी ऑर्बिट में होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है,
माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड, जेड तो वैसे ही बना है, तो के जो होगा वो इसका मॉड होता है, मॉड ऑफ ई जो होता है वो के होता है, तो ये हो जाएगा 13.6 बाई एन स्क्वायर। तो अगर हम k1, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि k जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, तो इफ़ आई राइट k1 बाई k2 तो ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द n इक्वल्स टू m, तो m जो हम निकाल लिए ना, मतलब सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट का काइनेटिक बाई फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो हम लोग को सेकेंड ऑर्बिट का जो n है 2 वो नीचे रखना है, इन्वर्सली ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1/4 अपना आंसर है। अब डेल्टा पी जो होता है ना, जैसे मान लो ना चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है, ये एटम है, इसके पास इधर से फोटोन आया कितना का, लैम्डा ए का, तो इस फोटोन का जो पी था वो h बाई लैम्डा ए ही तो था, h बाई लैम्डा ही तो मोमेंटम होता है, तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम इसको दिया, अब ये जो रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम अब वो पी हो जाएगा, तो जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है डेल्टा पी ए वो क्या हो जा रहा है h बाई लैम्डा ए, और जो डेल्टा पी ई है वो हो जाएगा h बाई लैम्डा ई। मतलब जैसे मान लो एक एटम है, उसको अगर यहाँ से फोटोन निकला तो वो रिकॉइल करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर दें डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी, तो इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा लैम्डा ई बाई लैम्डा ए। अब देखो लैम्डा ई बाई लैम्डा ए तो अपने को दे रखा है ये ऐसा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट लग रहा है ना डेल्टा पी का अपना, क्योंकि ये 1/5 है, ये 1/2 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम लोग लैम्डा ई चेक कर लेते हैं, लैम्डा ई क्या है, लैम्डा ई जो है वो जब वो इमिडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम, हाँ जब वो जंप कर रहा है, मतलब फोर्स से जब सेकंड पे जंप किया तो उस फोटोन को हम लोग लैम्डा ई बोल रहे हैं, तो उसको निकाल लेते हैं 1 बाई लैम्डा ई आर एच 1.1 इंटू 10⁻7, जेड स्क्वायर तो 1 ही है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो लैम्डा ई जो आएगा वो आ जाएगा पहले 1 बाई लैम्डा ई देख लेते हैं, तो 1 बाई लैम्डा ई जो आएगा ना वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू ये आ जाएगा, अगर मैं 16 एलसीएम लूँ तो ये 4 - 1 3/16, तो लैम्डा ई जो होगा वो हो जाएगा 16/3 इंटू 1.1 इंटू 10⁻7। अब मैं इसको ना पॉइंट को ऊपर ले जाके 160 लिख दूँ, तो 160/33 इंटू 10⁻⁻7, तो 160/33 जो होगा वो नियरली कितना आएगा, एक मिनट मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो 160 डिवाइडेड बाई 33, ये 4.84 आ रहा है, 4.84 इंटू 10⁻³ अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 484 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इसका मतलब 484 नैनोमीटर, नैनो तो यही होता है, तो अपने को क्या दे रखा है 418, तो इसका मतलब ये गलत हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपना ए और बी करेक्ट था। चलो फिर आई होप ये क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल पी क्यू एंड आर, तो अपने पास क्या है 3 मेटल है। ठीक है, ये मान लो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये है इसका नाम पी क्यू और ये आर। अब जो काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है ना वो ई पी ई क्यू एंड ई आर, एंड दे आर रिलेटेड बाई ई पी इज इक्वल्स टू 2 ई क्यू इज इक्वल्स टू 2 ई आर। मतलब जो इससे जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उसका डबल जो है वो ई पी में। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आया, अगर हम इसमें ई नॉट मान ले, काइनेटिक एनर्जी को इसमें ई नॉट मान ले, तो ई पी और ई क्यू का, ई क्यू और ई आर का तो बराबर है और इसका 2 टाइम्स ई पी में है, तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ यूज फॉर मेटल्स पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का अगर सेम है, इसका मतलब इसका इंसिडेंट एनर्जी
सेम होगा EI, इसका इंसिडेंट एनर्जी सेम होगा EI, और इसका वाइल अ डिफरेंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ यूज फॉर मेटल आर, तो इसका जो है ये अलग है, तो इसको हम लोग दे दे रहे हैं ई नॉट मान लेते हैं, सॉरी ई नॉट जूम कर लिए, ई डैश मान लो, ठीक है। ध्यान से बस सिंबल देखते जाओ। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स P, Q एंड R आर 4, 4.5 एंड 5.5, ठीक है। तो इसका जो फाई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो फाई है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो फाई है वो है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ना तीनों का एक बार इक्वेशन, अब ये क्या पूछ रहा है, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल आर, इसका ई डैश का वैल्यू बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो एक बार ना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो यहाँ पे, ई आई जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ये 4 है, 4 + 2 ई नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आई इक्वल्स टू 4.5 + ई नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल्स टू 5.5 + ई नॉट। अब हमको ई नॉट का वैल्यू निकालना है, क्या दोनों यहाँ पे ई इंसिडेंट बराबर है, इसको ज़रा यूज़ करो, तो 4 + 2 ई नॉट वो 4.5 + ई नॉट के बराबर होगा, तो यहाँ से जब मैं ई नॉट निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको ई डैश ही तो चाहिए, तो ई डैश हो जाएगा 5.5 + 0.5 ई नॉट 0.5, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये महा फर्जी क्वेश्चन JEE एडवांस के लेवल के लिए, ये देख लो, इक्वेशन लिखो और तुरंत सॉल्व हो गया बस। तो इसका आंसर एक्चुअल में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इसका जो इंसिडेंट एनर्जी 4 मार्क्स का आया था ये, ठीक है। तो JEE एडवांस में भी फर्जी क्वेश्चन आते रहता है। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आराम से रिवीजन करो, और नेक्स्ट टॉपिक में भी या तो न्यूक्लियर फिजिक्स या तो अल्टरनेटिंग करंट होगा। ओके, थैंक यू।